क्या आप में से कोई भी ये बता सकता है कि किसी भी पेरेंट के लिए उनकी जिंदगी में सबसे खुशनुमा पल कौन से हो सकते हैं? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। दरअसल वो पल तब आता है जब उनका बच्चा खुद अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है और चलने लगता है। हाँ, वही पल होता है किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी का। लेकिन उस समय बच्चे जितने नाजुक होते हैं उतने ही नाजुक उनके छोटे छोटे पैर होते हैं, जिन्हें बिना जूतों के चोट लग सकती है या फिर अगर तेज धूप हो तो वो जल भी सकते हैं। इसीलिए मार्केट में अवेलेबल किड्स शूज उन नाजुक बच्चों के लिए जरूरी हैं। और क्या आप जानते हैं कि अगर किड्स शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया जाए तो आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अंकित बंसल है। मैं इस कंपनी L6 फुटवियर में एज अ ओनर आपके सामने हूँ और ये कंपनी भवानी इंडस्ट्रियल एरिया में सिचुएटेड है। हम 40 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारा मेनली मैन्युफैक्चरिंग किड्स फुटवियर में ज़्यादा मेनली हम काम करते हैं। किड्स फुटवियर में जैसे ईवा, पीवीसी और लेडीज़ पीवीसी, लेडीज़ ईवा, ये हमारा मेनली प्रोडक्शन करते हैं हम। फुटवियर में डिफरेंट क्वालिटीज़ और रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। जैसे पीवीसी फुटवियर बनाया जाता है जिसमें फोमिंग के थ्रू हम उसको लाइट वेट कर सकते हैं, और पीवीसी में विदाउट फोमिंग होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है, बट उसमें लाइट वेट की क्वालिटी नहीं होती। जैसे ईवा है, ईवा आजकल रबड़ाइज्ड आ रही है, रबड़ उसमें डली होती है, सॉफ्ट ईवा चल रही है जिसमें कि पैरों को काफ़ी आराम मिलता है कस्टमर के, और ड्यूरेबल तो है ही वो। ये सभी रॉ मटेरियल्स आप लाइन में अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आना चाहें तो आपको इजीली अवेलेबल है। आप थोड़ा बहुत सर्च करोगे आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, और थोड़ा सा आप की अगर क्रेडिबिलिटी है तो आपको रॉ मटेरियल सप्लायर्स काफ़ी आपको सर्च करके आपके पास खुद ही आएंगे। ईवा स्लीपर आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले चाहिए होगी पावर प्रेस ईवा सोल मेकिंग मशीन, जो कि एक इंडियन मशीन है। काफ़ी आपको चीप रेट्स में अवेलेबल है इंडिया में। और स्ट्रैप के लिए आपको चाहिए होगी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जो कि 400 ग्राम्स की कैपेसिटी में अवेलेबल है मार्केट में। उस पर आप स्ट्रैप्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। किड्स फुटवियर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ईवा कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है। ईवा कंपाउंड हम पावर प्रेस मोल्डिंग मशीन में डालते हैं और उससे हमारा 10 से 15 मिनट में सोल बन के तैयार हो जाता है और सोल हमारे हाथ में आ जाता है। उसके बाद हमें स्ट्रैप की ज़रूरत होती है सोल पर फिट करने के लिए। स्ट्रैप होती है पीवीसी कंपाउंड से बनी हुई, सॉफ्ट मटेरियल होता है बिल्कुल, जो कि आपके पैरों में कंफर्टेबल रहता है, बच्चे के पैरों में कंफर्टेबल रहता है। और उसको सॉफ्ट मटेरियल के स्ट्रैप को अब हमें फिट करना होता है ईवा के सोल पर, जिसके लिए एक छोटी सी मैनुअल मशीन है, वो लेबर के द्वारा ही चलाई जाती है। और छोटी सी मैनुअल मशीन पे उन दोनों प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से अटैच कर दिया जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट बॉक्स में पैक किया जाता है और उसके बाद प्रोडक्ट आपके पास सेफली पहुँचे सप्लायर्स के पास, होलसेलर्स के पास। उसके लिए हम कार्टन यूज़ करते हैं। कार्टन कोरुगेटेड बॉक्सेस में हम उसको माल को भर करके और बढ़िया से अच्छे से सिलाई करके तब हम अपने पास उसको सप्लाई के लिए रेडी करते हैं, जिसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपके पास। अगर कोई मिनिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी से स्टार्ट करना चाहता है तो 100-150 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग से भी अपना काम शुरू कर सकता है। बस इन बातों का ध्यान रखें कि वेल कनेक्टेड हो और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम ना हो और इजीली लेबर अवेलेबल हो, या रॉ मटेरियल इजी आपके पास पहुंच सके इजीली। तो इन सब चीज़ों के ध्यान रख करके आप अगर अपनी यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं तो कोई इशू नहीं है। और बढ़ते बढ़ते तो देखिए कोई लिमिट नहीं है उसकी, और फिर आपको जगह छोटी पड़े तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, और बढ़ते बढ़ते तो कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं भी उसको अपनी यूनिट को ले जा सकते हैं, वहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। प्लांट को रन करने के लिए आपको मिनिमम 10 to 20 किलोवाट तो कैपेसिटी का मीटर चाहिए ही चाहिए,
मिनिमम क्वांटिटी 10 to 20 किलोवाट। उसके बाद जैसे जैसे आपको प्रोडक्शन आप बढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। एक मशीन पे जनरली एक ऑपरेटर और एक हेल्पर की ज़रूरत होती है, और अगर आप उसी हिसाब से जितनी भी मशीनें लगा रहे हैं उस हिसाब से आपको ज़रूरत पड़ेगी, और एक क्वालिटी चेक के लिए आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मिनिमम लेवल से अंडर 10 वर्कर्स से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, और बढ़ते बढ़ते जब आप इंपोर्टेड मशीन्स में चले जाओगे तो आपको उतनी ही कम मैन फोर्स से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की आपको फैसिलिटी मिलेगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस, और इन्वेस्ट करते हुए बस यही ध्यान रखिए कि आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज कर रहे हैं या जो भी मशीनरी मार्केट से परचेज कर रहे हैं या रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, आप सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई गलत प्रोडक्ट परचेज कर लिया और वो आपके यूज़ ही नहीं आ रहा है और वो आपकी इन्वेस्टमेंट को भी डंप कर दिया उसने। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा मार्केट को R&D करके तभी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल परचेज कीजिए या मशीनरी परचेज कीजिए प्लीज़। कोई भी फैक्ट्री अगर आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको GST सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट होगी, तो अपना GST रजिस्ट्रेशन कराना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपको MCD लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो MCD के अंडर दायरे में आता है, तो आपको MCD लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, आपको पोल्यूशन बोर्ड की DPCC की कंसेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके बाद आपको फायर डिपार्टमेंट से भी कंसेंट लेना ज़रूरी है। और उद्यम सर्टिफिकेट अगर आप बनवाते हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। उद्यम सर्टिफिकेट बनवाइए, मेरी एडवाइस है। और इस तरीके से आप ये सब चीज़ें बनवा करके अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक चीज़ों से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि किड शू मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमने आप तक इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पहुंचाई उससे आप संतुष्ट होंगे, और आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर आकर अपना बिजनेस शुरू करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, साथ ही साथ देश की इकोनॉमी और GDP बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी नई इंडस्ट्रियल जानकारियों के साथ, नए प्रोडक्ट की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं राहुल झा लेता हूँ आपसे अलविदा। आप देखते रहिए हमारा चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया TV।